सोचिए जो दूध आप पीते हैं वो मांसाहारी है। सोचिए जो दूध आप पी रहे हैं वो नॉनवेज है। ऐसा सुन के जरूर आपको अटपटा लग रहा होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि क्या भला कोई दूध भी नॉनवेज हो सकता है। आप जो दूध पीते हैं या जिससे बनी चाय, कॉफी, पनीर, घी खाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो वेज है या नॉन वेज है? आप कहेंगे अरे ये कैसा सवाल है, दूध तो दूध होता है, वो हमेशा शाकाहारी ही होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा दूध भी है जिसे नॉनवेज दूध कहा जा रहा है और इसी नॉनवेज दूध की वजह से दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका एक बहुत बड़ी ट्रेड डील पर आमने सामने आ गए हैं। भारत ने यह साफ कह दिया है कि ये हमारी नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन है, इसे पार करने की कोशिश भी मत करना। अब सवाल यह है कि ये नॉनवेज दूध का पूरा मामला क्या है, क्यों भारत इसे लेकर इतना सख्त है, और अगर ये अमेरिकी दूध भारत में आ गया तो हमारे किसानों को 1 लाख करोड़ का नुकसान कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और आपका बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप ये समझिए आखिर ये नॉनवेज दूध क्या है। भारत में हम गाय को एक पवित्र पशु मानते हैं। हमारी गाय आमतौर पर घास, भूसा, चोकर, खली यानी पूरी तरह से जो है ऑर्गेनिक चीज ही खाती हैं, ऑर्गेनिक चारा ही खाती हैं। लेकिन अमेरिका और कई पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है। वहां डेयरी फार्मिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। गायों से ज्यादा दूध लेने के लिए उन्हें हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। और ये प्रोटीन कहां से आता है? कई बार ये प्रोटीन जानवरों के सोर्स से आता है। अमेरिका में गायों को जो चारा दिया जाता है उसमें जानवरों का मांस, हड्डियों का चूरा और यहां तक कि खून भी मिलाया जाता है। इसे जुगाली करने वाला फीड कहते हैं। जब कोई गाय ऐसा चारा खाती है जिसमें दूसरे जानवरों के अंश मिले हों तो उस गाय से मिलने वाले दूध को ही भारत में नॉनवेज दूध कहा जा रहा है। अमेरिका में गायों को ऐसे चारे दिए जाते हैं जिनमें सुअर, मछली, चिकन, घोड़े, यहां तक कि कुत्ते बिल्लियों के अंग भी होते हैं। साल 2004 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि गायों को सुअर और घोड़ों का खून भी प्रोटीन के तौर पर खिलाया जाता है और गायों की चर्बी यानी टैलो भी दी जाती है ताकि वो मोटी बने। तो वहीं सस्ते चारे में मुर्गी के पंख और मुर्गी की बीट तक मिलाई जाती है। भारत ऐसी गायों के दूध को नॉनवेज मिल्क मानता है। जानकार जो कह रहे हैं वो इस पूरी चिंता को समझा देती है। उन्होंने कहा, जरा सोचिए, आप ऐसा मक्खन खा रहे हैं जो उस गाय के दूध से बना है जिसे दूसरी गाय का मांस और खून खिलाया गया था। भारत शायद ही इसकी इजाजत कभी देगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कहां बात अटक रही है, क्या है ये सब कुछ। अब आप बताइए, ये सुनकर आपको कैसा लगा कि नॉनवेज मिल्क भी है जिसमें गाय को मांस खिलाया जाता है। यही वो मूल वजह है जिसने इस पूरे ट्रेड डील में एक बहुत बड़ा अड़ंगा डाल दिया है। अब सवाल उठता है कि भारत इसे लेकर इतना अड़िग क्यों है। इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बड़ी वजह है। पहली और सबसे बड़ी वजह है हमारी संस्कृति और आस्था। वर्ल्ड एटलस की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 38% पॉपुलेशन शाकाहारी है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ करोड़ों लोगों के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि गौ माता है। हम दूध और घी का इस्तेमाल हर रोज पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में करते हैं। अब सोचिए, क्या कोई अपने आराध्य को ऐसा दूध चढ़ाना चाहेगा जिसके बनने की प्रक्रिया में मांसाहार जुड़ा हो? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी धार्मिक भावनाओं को सीधी चोट पहुंचाने जैसा है। इसलिए भारत सरकार ने इसे नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन बना दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एक सख्त सर्टिफिकेट देना होगा। इस सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि जिन जानवरों से ये दूध लिया गया है उन्हें कभी भी मांस, बोन, मील, ब्लड मील या फिर किसी भी दूसरे जानवर के अंगों से बना चारा नहीं खिलाया गया है। जब तक अमेरिका ये गारंटी नहीं देता तब तक उसके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत के दरवाजे बंद हैं।
तो लीना आपने राहत की सांस। फिलहाल ऐसी कोई भी या ऐसी किसी भी तरह का कोई भी दूध भारत में नहीं है। ये ट्रेड डील इसलिए अटकी क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था से बहुत हटके है। दूसरी वजह भी आपको बताते हैं, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। किसानों की चिंता अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, और वो है पैसा, यानी हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे किसानों की रोजी रोटी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हमारे देश में करोड़ों किसान परिवार डेयरी के काम से ही जुड़े हुए हैं। ये उनकी आय का मुख्य स्रोत है। अब सोचिए, अगर अमेरिका के सस्ते डेयरी प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में आ गए तो क्या होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट इस खतरे को साफ साफ बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर डेयरी सेक्टर को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया तो भारत में दूध की कीमतें 15% तक गिर सकती हैं। इससे हमारे भारतीय डेयरी किसानों को सालाना 1,03,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो सकता है। 1 लाख करोड़ रुपए, ये रकम इतनी बड़ी है कि ये हमारे पूरे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। सरकार अपने करोड़ों किसान को सड़क पर नहीं आने दे सकती। इसीलिए सांस्कृतिक कारणों के साथ साथ ये आर्थिक कारण भी इस रेड लाइन को और मजबूत बना देता है। एक तरफ अमेरिका भारत पर दूध खरीदने का दबाव बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि भारत किसी अन्य देश से दूध खरीदना ही नहीं चाहता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 24 में भारत में 23.94 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ। देश के 140 करोड़ लोग इस दूध पर निर्भर हैं। 8 करोड़ लोग दुग्ध या डेयरी उत्पादन के फील्ड में अपना रोजी रोटी चला रही हैं, लेकिन अमेरिका 10.39 करोड़ टन दूध का उत्पादन कर हमें बेचना चाह रहा है। जरा सोचिए कि अगर अमेरिका का दूध भारत में आ जाता है तो हमारे दूध का क्या हाल होगा। कई रिपोर्ट्स, कई विश्लेषण में यह बताया गया है कि अगर भारत में अमेरिकी दूध को आयात करने की अनुमति दे दी तो इसमें भारत 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना घाटा उठाना पड़ सकता है भारत को। इसलिए भारत सरकार का इस पर रुख एकदम कड़ा है। वो पहले से ही अन्य देशों से आयातित डेयरी प्रोडक्ट पर हैवी ड्यूटी लगाए हुए है। भारत सरकार विदेश से आयातित चीज पर 30%, बटर पर 40% और मिल्क पाउडर पर 60% का टैरिफ पहले से ही लगाए हैं। ये भी बता दें कि भारत में गायों को केवल शाकाहारी चारा दिया जाता है, जबकि अमेरिका में डेयरी गायों को जानवरों के मांस और हड्डियों वाला चारा खिलाया जाता है। अमेरिका से आयातित डेयरी उत्पादों में ऐसे दूध की मौजूदगी को भारत नॉनवेज दूध मानता है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। भारत सरकार ने अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए सख्त सर्टिफिकेट की मांग की है, जिसमें यह प्रमाणित हो कि गायों को मांसाहारी चारा नहीं दिया गया है। तो अब आप पूरा मामला समझ गए होंगे। एक तरफ अमेरिका है जो भारत के 140 करोड़ लोगों के विशाल बाजार में अपने डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है, और दूसरी तरफ भारत है जो अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ अपने करोड़ों किसानों के भविष्य को भी बचाना चाहता है। ये सिर्फ दूध का मामला नहीं है, ये संस्कृति, आस्था, अर्थव्यवस्था की लड़ाई है। इसीलिए अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। ये नॉनवेज दूध भारत अमेरिका ट्रेड डील के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है, और अभी इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। फिलहाल ऐसे किसी तरह के कोई दूध अभी आए नहीं है, और भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि ये नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन है, जिसको हम बिल्कुल भी नेगोशिएट कर ही नहीं सकते। अगर कोई दूध अमेरिका से यहाँ तक आना है तो उसके लिए बाकायदा एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें कि ये मेंशन होना चाहिए कि जिस भी गाय से दूध निकाला गया है वो मांसाहारी गाय नहीं है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अभी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आपका क्या मानना है इस पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं।